रउआ सभे के प्रणाम। न्यूज एएनपी के भोजपुरी चैनल में स्वागत बा। आज हम जौना विषय पे चर्चा करे जातनी वो बहुत ही खास बा। रउआ सबके कोरोना त यादे हुई, वैश्विक महामारी कोरोना, और शायद ही कोई ऐसन व्यक्ति हुई जेकरा से प्रभावित ना भइल हुई। ये कोरोना काल में ओकरा ऊपर आफत विफत कुफत ना पड़ल हुई। 2020-21 के कोरोना काल के कोई नहीं के भूल सकल। ये सदी में जो पैदा ले बा कोरोना काल के समय के। लेकिन ये कोरोना काल से जो सबक लेवे के चाहिए वो बा प्रकृति के संरक्षण, पर्यावरण के बचाव। काहे कि ऑक्सीजन खातिर लोग के जान गई, ये लोग देखलक। हर केहू के कोई ना कोई अपन परिवार के करीबी कोरोना काल में काल कौलित भयल। तब लोग के याद आयल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से याद आयल पेड़ पौधा। प्रकृति के संरक्षण सबसे ज़्यादा जरूरी बा। जीवन अगर चाही तो पेड़ पौधा एकदम हर हाल में जरूरी बा। लेकिन जब सोचे कि जौन जीवन देता वही पेड़ पौधा के अगर हमनी बेदर्दी से काटे की कोशिश करे तो कितना दिन तक जीवन सुरक्षित रही। और कुछ ऐसा ही हाल बा देश की कोयला राजधानी धनबाद में। एजा कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता, लेकिन कोयला के नाम पर जौन अंधाधुंध पेड़ की कटाई एजा शुरू हो गई बा। आउटसोर्सिंग के चलावे खातिर जौन हजारों हजार पेड़ के बलि दिल जाता, वो चिंता का विषय बा। और हम बात करे जाता नहीं बीसीसीएल के पीबी एरिया में, कुटकी बलिहारी एरिया नंबर 7, जहां पे करीब 5000 पेड़ के कटाई के तैयारी बा। हालांकि सरकारी आंकड़ा में कागज पर एक आंकड़ा सिर्फ 2000 बतावल जाता है, जिसमें से 1705 पेड़ काटल जाई और 300 पेड़ के शिफ्ट करे के बात होता। मतलब वजह से हटा के कहीं दूसरा जगह रोपण कर जाए, यानी 2000 पेड़ उस जगह से काटे के बात होता, हटावे के बात होता। लेकिन जहां पे जंगल 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 5000 से ज्यादा पेड़ बा, वो पेड़ के धीरे धीरे सफाई के तैयारी बा। और एक विरोध उजा के अगर कोई सबसे ज्यादा करता तो महिला लोग करता, युवा लोग करता, बुजुर्ग भी साथ देता। और उजा के बुजुर्ग लोग चिपको आंदोलन चलाता, पेड़ से जुड़ के रक्षा सूत्र बांध के लगातार कोशिश करता कि पर्यावरण के संरक्षण हो और पुटकी में एजा से पेड़ ना कटे। और दूसरी तरफ बीसीसीएल स्थानीय जौन माने एजा के मजबूत लोग बा, दबंग लोग बा, ओकरा के सहारा लेके पहले तो ग्रामीण के हड़कावता, लोकल पुलिस के सहयोग लेके चुपके पेड़ के काटे के तैयारी करता, और काटतो बा। और ऊपर से दबंगई ऐसन कि जे ओकर विरोध करता ओकरा ऊपर FIR दर्ज करा के, प्राथमिकी दर्ज करा के जेल भेजे के तैयारी करता। सरकारी काम में बाधा के आरोप लगा के 353 के धारा भी लगावल जाता। यानी वो तमाम तरह के कोशिश कल जाता जिससे ग्रामीण ये आंदोलन से पीछे हट जाए। एगो रिपोर्ट हम देखावे जाता नहीं पुटकी से, चूँकि वो मौका पर वो जाके आसपास के लोग से हम जाके पर विषय पे बात कैनी। पूरा रिपोर्ट हिंदी में बा, पहले रुआ लोग रिपोर्ट देख ली, तब रुआ समझ में आई कि ये जाके का हाल बा। और रिपोर्ट में हर पहलू के हम छुए के कोशिश कैले बनी। एमे जे समाजसेवी बा, आंदोलनकारी, जे ग्रामीण महिला बा, पुरुष बा, बीसीसीएल के जे CMD बाड़े, यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण खातिर जे सबसे ज़्यादा झारखंड में काम करता नहीं सरजू राय जी, और धनबाद के स्थानीय जनप्रतिनिधि
विधायक के बयान सबके हम बयान में दिखाए और बताए कि अभी तक ओजा का हाल बा, का स्थिति बा। अभी तक तो ग्रामीण के हिसाब से यह कहल जाता कि ग्रामीण के आरोप बा, ये हमारा आरोप नहीं है, ग्रामीण का आरोप बा कि बीसीसीएल गुंडा तत्व के सहारा लेके पुटकी के गोपाली चक में तकरीबन 5000 पेड़ काटे के साजिश रचले बा, लेकिन कागज पर वो सिर्फ 1705 दिखावता और 300 शिफ्ट करे के बात करता। ये हाल तब बा जब पेड़ के शिफ्टिंग करे के तकनीक व्यवस्था धनबाद तो का कहीं झारखंड में नहीं है। एक पहले भी धनबाद के लोग देख चुकल बा कि एजा 4 लेन के काम में और 8 लेन के काम में कहीं पे भी पेड़ के शिफ्टिंग ना भय रहे, और जौन पेड़ लगावल भी गयल उस शहर से काफ़ी दूर जाके लगावल गयल। मतलब पुटकी में पेड़ कटाई और पेड़ लगी कहीं और, तो पर्यावरण के खतरा के झेली, ये प्रदूषण के फाकी, हवा में जो जहरीला हवा एजा होता एकरा से की बची। एगो पूरा रिपोर्ट देखी तब समझ में आया। इस वक्त पूरा देश भीषण गर्मी में झुलस रहा है। कई इलाकों में 44-45 डिग्री का तापमान है और इसी महीने के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यानी इस गर्मी को भगाने के लिए आपने, हम सब ने क्या किया? किसी ने पेड़ लगाया क्या? कुछ लोग पेड़ लगाते हैं और कुछ लोग दिखाते हैं। ज्यादातर इस वक्त में सोशल मीडिया में पेड़ कम लगाते हैं, पर्यावरण दिवस के नाम पर खानापूर्ति ज्यादा करते हैं। लेकिन जो पेड़ लगाए हुए हैं उन पेड़ों को अगर बेदर्दी से काटा जाए तो क्या कहा जाएगा? इसे अमानुषिक, पाशविक और अमानवीय नहीं तो क्या कहा जाए? कुछ ऐसा ही हाल कोयलांचल धनबाद में हो रहा है। इस वक्त में पुटकी के पीवी एरिया 7 है, जहां पे बहुत पुराने पेड़ हैं। इस पेड़ को देख लीजिए, काफी पेड़ है और अंदर तक आप जाएंगे तो करीब 1.5 किलोमीटर की ये एरिया पूरा पेड़ों से भरा पड़ा है, पूरी पेड़ों से आच्छादित है। और यहाँ पे पूरा सुदूर जंगल है। आप देखेंगे, यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ जितनी नजर जाएगी वो पूरी तरह से आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। हरे भरे पेड़ हैं, पुराने पेड़ हैं, कुछ नए भी पेड़ हैं। और ये सभी पेड़ यहाँ के लोगों ने लगाए हैं, आसपास के ग्रामीणों ने। ये करीब 50-60 साल पहले से बसे हुए लोग हैं जिन्होंने इस पेड़ को लगाया है। लेकिन अब इस पेड़ को बेदर्दी से काटा जा रहा है, ये कहकर कि इस जगह पे अब आउटसोर्सिंग ओपन कास्ट माइंस शुरू किए जाएंगे। बीसीसीएल के ओपन कास्ट माइंस यहाँ पे शुरू करने की तैयारी हो रही है। इसके बगल में ही पीवी एरिया में, जहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, तो इसके बगल में बीसीसीएल का अपना अंडरग्राउंड माइंस भी चलता है। सवाल है कि क्या हम पेड़ों को बचाने के लिए ओपन कास्ट माइंस के बजाय, यानी खुला खदान के बजाय, क्या हम भूमिगत खदान नहीं खोल सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पेड़ों की बलि देने की तैयारी चल रही है और चोरी चोरी पेड़े भी काटे जा रहे हैं। पेड़ों की नंबरिंग जो की गई है उसमें भी धोखाधड़ी है। हम जरा सा बीसीसीएल के अंक गणित को भी समझेंगे कि कैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर वो 1819 तक आते आते बीच में कई अंक भूल गए हैं। यानी बीसीसीएल के अधिकारी लगता है कि काउंटिंग भूल गए हैं, याद कराना होगा। और दूसरा, उन्हें यह बताना होगा कि पेड़ काटने से ज्यादा जरूरी है पेड़ लगाना। और यदि आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं सोच रहे हैं? और इसी के विरोध में पुटकी के जो लोग हैं, पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति, ये सभी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से इनके आंदोलन चल रहे हैं। धनबाद में मुख्यालय में इन्होंने प्रदर्शन किया है, रांची के हाईकोर्ट में इन्होंने पीआईएल किया है और भी तमाम तरह के संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं, वन विभाग के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, डीएफओ को गुहार लगा चुके हैं। लेकिन सुनता कौन है? सबको सिर्फ और सिर्फ कोयले की फिक्र है, जो जमीन के अंदर पड़ी है, कोयला निकालने की। लेकिन इस कोयले के अलावा इस झुलसती आग में, भीषण गर्मी में जो लोग मर रहे हैं और यहाँ का तापमान बढ़ रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं धनबाद जिला चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष राजीव शर्मा जी। हम जरा से उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, वाकई किसी को चिंता नहीं है कि भीषण गर्मी बढ़ रही है और पर्यावरण, इकोलॉजी हमारा ऐसे ही अनबैलेंस हो रहा है? देखिए, आप गौर करेंगे तो पूरे झारिया कोलफील्ड, इसको गया पुल के इधर आप पूरा क्षेत्र कह सकते हैं, उस पूरे क्षेत्र पे खतरा है और ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब मैं तो धन्यवाद दूंगा और इन लोगों को साधुवाद दूंगा कि इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। वो ऐसा आंदोलन शुरू किया, अगर इस क्षेत्र में पेड़ कट गए
तो ये पूरा क्षेत्र बंजर हो जाएगा, क्योंकि आप चारों तरफ जब नज़र घुमा के देखेंगे इस क्षेत्र के चारों तरफ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने अपना फंड फैला दिया है। और ये आउटसोर्सिंग कंपनियां जब आगे बढ़ेंगी तो इस पूरे क्षेत्र को मोटा मोटी जो कहते हैं कि ये पूरा क्षेत्र वनों से जो आच्छादित आपको दिख रहा है, इस पूरे क्षेत्र में इकलौता क्षेत्र, वो पूरी तरह से वीरान हो जाएगा और यहाँ पे ओपन कास्ट खुल जाएगी। कितने पेड़ काटने की अनुमति ली गई है? इन्होंने 1705 पेड़ काटने की अनुमति ली है और 329 पेड़ को शिफ्टिंग का उन्होंने अनुमति लिया है। बड़ी विडम्बना है कि पूरे धनबाद जिले में जब हम लोग देखते हैं, जब NH का चौड़ीकरण हुआ, जब शहर में सड़कें बनी, चौड़ी हुई, 2 लेन से 4 लेन हुई और 8 लेन के तौर पे धनबाद में एक बड़ी चौड़ी सड़क बनी है, कहीं भी जहां पेड़ को शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया हम लोगों ने नहीं देखी। जब NHAI जैसी संस्था, जब स्टेट की संस्था अथॉरिटी ने सड़क चौड़ीकरण की, तब भी कोई पेड़ हटाने के काम नहीं। वहाँ भी 8000 पेड़ काटे गए थे, लगे क्या उसमें? नहीं लगे, और मुझे कहीं नज़र नहीं आते हैं, कहीं कहीं गेवियन नज़र आते हैं खाली, उसको कोई मेंटेनेंस नहीं होता। और ये ऐसा ही हो रहा है। BCCL लगातार ये काम कर रही है। वो एक आध जगह गोकुल पार्क और ये सब दिखा देती है कि हम पेड़ काट के पेड़ वहाँ लगाते हैं या उस पार्क को डेवलप करते हैं। BCCL के पास और कुछ बोलने को नहीं है। BCCL इस क्षेत्र में जहाँ नायक की भूमिका में होनी चाहिए, पूरी तरह से खलनायक की भूमिका में है। और BCCL के लोगों को यहाँ से कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में किसी भी तरीके से हम पूरी तरह से इसको ओपन कास्ट बना दें। हम लोगों ने भी कहा कि आप ओपन कास्ट बनाना चाहते हैं तो विकल्प तो दीजिए पूरा ओपन कास्ट बनाने के लिए, आप वो भी नहीं करेंगे। पेड़ के बचाने का अंडरग्राउंड तो उपाय था, उपाय है। और आज के नई नई तकनीकें आई हैं अंडरग्राउंड से कोयला निकालने के लिए, पहले वाली स्थिति नहीं रही है। पहले था कि ऊपर से सीम निकालने के लिए, आजकल तो टनल सिस्टम आ गया, जैसा कि हम लोग चर्चा सुन रहे हैं कि धनबाद में टनल सिस्टम के माध्यम से कोयला निकाल लेंगे, तो वैसा प्रयास क्यों नहीं होता? अगर इतने पेड़ों को काट करके इन पेड़ों के बराबर पेड़ आने में अगले 30-40 साल लग जाएंगे, तब तक हमारा शहर तो भुतहा शहर हो जाएगा। पेड़ों की नंबरिंग में झोल झाल हुआ है, बहुत ज़्यादा झोल झाल हुआ है। कैसे? अभी तो हम देख रहे थे, हमारे कुछ आए हुए जो व्यक्ति है जो आंदोलन का रूपरेखा बना करके आगे चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत सारे पेड़ काटे भी गए हैं और बहुत सारे नंबर जो है वो इधर उधर है, जिनका स्पष्टीकरण किया नहीं जा सकता है। मतलब नंबरिंग में ये हुआ कि बीच में की संख्या मिसिंग है, मतलब नंबर 7 के बाद आपको 8 खोजने से नहीं मिलेगा, बीच में 2 पेड़ छोड़ दिया गया, फिर 8 आगे मिलेगा। तो इस तरह से एक पेड़ काटने के बाद दूसरा जो पेड़ है उसकी नंबरिंग नहीं दी गई है, यानी कुल संख्या पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल क्या है। BCCL इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि BCCL आनन फानन में नंबरिंग की है। वो नंबरिंग करते हुए मैंने ऐसे बहुत से पेड़ को छोड़ दिया जहाँ वो नंबरिंग कर ही नहीं पाया, जिसके चलते कभी कभी हुआ क्या है कि BCCL 1 नंबर के छोड़ के 2 नंबर 5 नंबर भूल गया, फिर 8 नंबर, फिर 10 नंबर भूल गया, फिर 15 नंबर, ऐसे करके वो नंबरिंग किया है। जबकि यहाँ पर टोटल पेड़ों की संख्या 5000 से भी ज़्यादा है, मगर यहाँ नंबरिंग उसको 1705 ही करना था, मगर कर नहीं पाया, उसमें भी नहीं कर पाया। उसमें भी नंबरिंग जानबूझ के जल्दी जल्दी किया कि जल्दी हमको अच्छी करना है। अच्छा, आप सुन रहे हैं कि पेड़ काटने के लिए चोरी चोरी आ रहा है। जब सब कुछ विधिवत करना है, कानूनी तरीके से करना है, तो चोरी छुपे मुंह छुपा के क्यों? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आउटसोर्सिंग अपना गुंडा पालता है और गुंडा के द्वारा ही वो चुपके से पेड़ कटवा रही है। BCCL वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। जब वार्ता करती है तो गुंडा के लोगों को बुला कर ही वार्ता करती है, अपने से वार्ता करती ही नहीं। सर, आउटसोर्सिंग यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे गुरपाल नाम का है, वो उनका लिए हुए हैं GTF, वो लिए हैं। और जब यहाँ पे नंबरिंग कर रहे थे, जब हम लोग यहाँ पे उनसे पूछे हम, तो वो बोले कि यहाँ पे माइंस आएगा। यहाँ बगल से 100 मीटर जाइएगा ना, DAV स्कूल है बगल में। 100 मीटर में दूर में नेशनल 32 का मतलब रोड है, नेशनल हाईवे का रोड भी है। और हाँ, उसके बगल से ही जंगल स्टार्ट हुआ है। ये जंगल पूरा, इसके अगल बगल में हम लोग 25,000 से ज़्यादा जनसंख्या आबादी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और गर्मी इतना, इस पेड़ से थोड़ा बहुत हम लोग राहत मिलता है। और कोरोना काल में आप स्थिति देखिए कि हमारे लोग किस तरह मरा है, मतलब समझ लीजिए ना कि जानवर से भी हमारा जीवन जो है ना, मतलब बेकार हो गया यहाँ पे। और हर एक घर में देखिएगा ना, देखिए आप लोग चिपको आंदोलन चला रहे हैं जी। हम लोग देखे, जब हम लोग पुरुष लोग जब हम लोग आते थे, तो ये लोग BCCL अपने गुंडे लेके आते थे, हम लोग को डराने धमकाने का आते थे। हमारी जो महिलाएं थी घर की, वो पेड़ में जब पेड़ काटने आते थे ना, तो वो पेड़ में चिपक जाते थे। और ये सारे पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर, जिस तरह एक हिंदू धर्म में परंपरा किया गया अपने भाई को रक्षा बांध, तो ये हमारी जो घर की माँ है, बहनें हैं, ये पेड़ को ही अपना भाई मानकर और ये रक्षा सूत्र बांधा है। फिर भी BCCL मैनेजमेंट इसको बेरहमी से जंगल में आग लगा दिया था कुछ दिन पहले, और कम से कम 30-40 पेड़ काट के गिरा दिया है। और यहाँ के ग्रामीणों पर 6 से 7 लोगों पर FIR करके और उसको डराने का धमकाने का कोशिश किया जा रहा है कि मतलब आपको जेल भेज दिया जाएगा।
और यहाँ थाना हम लोग भी गए थे, तो हम लोग अभी थाना जा नहीं रहे, डरे भागे फिर रहे हैं हम लोग पर FIR करके। प्रशासन भी प्रशासन भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है। बिल्कुल, प्रशासन भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है। तो ये मामला को लेकर हम लोग DC के पास भी गए थे, DFO के पास भी गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, तो ये एक्चुअल में है क्या कि लड़ाई जो है कानूनी तौर पर लड़के बैकडोर से क्यों लड़ा जा रहा है? देखिए, एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई इस बीच में, जो इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। आप हमेशा सुनते होंगे जब सरकारी काम में बाधा होता है तो 353 लगाया जाता है। BCCL के अधिकारी लिख के देते हैं कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। BCCL कब से सरकारी हो गई? एक अर्ध सरकारी कंपनी 353 का केस कैसे कर सकती है? और बलिहारी है पुटकी थाना का भी, जो बगैर नियम कानून को जाने 353 के मामले में इनको डराने का प्रयास कर रहा है। ये मामला कोर्ट में कितने मिनट टिकेगा और ये गलत तरीके से क्यों किया जा रहा है? हम उच्चाधिकारियों से मांग करते हैं कि ये इस तरह के मामले जो होते हैं, BCCL कब से 353 का केस करता है बताइए? तो आप लोग कोर्ट में जाके इस मामले को बता क्यों नहीं रहे कि ये हालत है एक्चुअल जमीन पर? कानूनी कार्रवाई तो अपने समय से चलेगी। विरोध दर्ज कराना हम लोग का काम है, जो हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं विभिन्न आप लोग आंदोलन नहीं करते तो पेड़ चुपके से काट लेता। अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते, ये तो स्पष्ट है कि अगर ये लोग आंदोलन नहीं करते, महिलाएं आगे नहीं आती और आप मीडिया बंधु इस मामले को इतना आगे नहीं बढ़ाते, अब तक पेड़ साफ हो चुका था। पेड़ साफ हो जाता। दादी, ये कब का पेड़ है, कितना दिन पहले का है? कम से कम 50 साल से पहले। अच्छा। हाँ, हमने तो भूखल प्यासल रोइए थे, आके पेड़ तर सूझ जाइए, तब हमने भूख मर जाए। ये पेड़वा के लगल है? ये लगल उसे हमारा पता नहीं बाबू, मगर हमने पहले से पेड़ के ग्राम ही लगाया। ये BCCL के अधिकारी तो नहीं लगाया? BCCL का अधिकारी नहीं तो काटने आ गया और लगाया कुछ नहीं? लगाया, कुछ नहीं। तो फिर आप लोग का हाल भी तो वही झरिया वाला हो जाएगा। झरिया वाला हाल हो जाए। जी, ये पेड़ 90 के दशक में जब यहाँ व्यास साहब DC थे, क्लीन धनबाद का कॉन्सेप्ट आया था, उसी समय ये पेड़ लगा था। प्रशासन ने लगाया? जी। और हम लोगों ने इसका रक्षा किया, क्योंकि ये खुला एरिया आप देख रहे हैं, इसका रक्षा हम लोगों ने किया। लोग काटने आते थे, काटने नहीं देते थे हम लोग। कई बार झगड़ा करते थे, मारपीट हो जाता था पेड़ को बचाने को लेकर। इस कोयले के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है सर, बेवजह का। जो कि 1 नंबर चाणक यहीं बगल में, आप 1 किलोमीटर के आसपास में अब देखिएगा 1 नंबर चाणक है, जिसे सिंकिंग कटैया हुआ है कई करोड़ रुपए खर्च करके, और वहाँ से 1 नंबर कोयला निकलेगा स्ट्रीम ग्रेड का। वो कोयला 50 साल तक चलेगा, उसको नहीं चालू करके जबरदस्ती इसको ओपन कास्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों का डिमांड है ये तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, यहाँ भी वायु प्रदूषित हो जाएंगे, इसकी हालत झरिया जैसी हो जाएगी। उससे भी बदतर होगी सर, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई ऐसा सर्वाइवल जगह नहीं है कि जहाँ हम लोग सर्वाइव कर सकें। तो स्वाभाविक है कि जब पेड़ काटे जाएंगे तो उनके साथ तमाम तरह की आपदा आएंगी, प्रदूषण जो है वो बढ़ेगा, हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो कहते हैं कि pH का जो मान है वो बढ़ेगा, पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेवी पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि लोग बीमार होंगे और तमाम तरह की दुश्वारियां सामने आएंगी। और इसीलिए यहाँ पे महिलाएं भी इस पूरे का विरोध कर रही हैं। यहाँ के तमाम जो महिलाएं हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और चिपको आंदोलन चला रही हैं। आप लोग चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं? हाँ। तो आप लोग चाहती हैं कि पेड़ की रक्षा की जाए, पेड़ नहीं काटी जाए? हाँ। केस हुआ? हाँ, हम सुंदरी उरांव हैं और पर्यावरण का मैं जिला। पे क्या बात का केस हुआ इसमें? इसमें वही आंदोलन जो चिपकू आंदोलन कर रहे हैं, वही जो अबरी बार आए थे काटने के लिए, तो हम लोग चिपकू आंदोलन में लगे हुए थे। पर आप जेल जाने के लिए तैयार हैं लेकिन पेड़ बचाना चाहती हैं? जेल तो जाएंगे। एक आदिवासी महिला है और झारखंडी महिला है, और ये GM से चाहे एजेंट रहे, वो लोग भी देखे कि कौन महिला पर केस हुआ है। हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन पेड़ काटने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। पेड़ बचना चाहिए, पेड़ बचना चाहिए। आज इतना भारी जो क्या बोलते हैं बीमारी जो हुआ, कोरोना आया है, आज साला दर आदमी ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, ले इतना आदमी ऑक्सीजन के लिए मर गए। लेकिन आज हम लोग का यहाँ पेड़ था कि हम लोग का यहाँ पुटकी क्षेत्र में कोरोना घोषित नहीं हुआ है, तो देखिए पेड़ के चलते। और आज ये BCCL बोल रहा है कि हम पेड़ काटेंगे, लेकिन हम लोग कटने नहीं देंगे। हम लोग जो भी हो जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उराव जी को सलाम करना चाहिए। ऐसी महिलाओं से ये पेड़ बचा है, वरना अधिकारी तो चाहते ही हैं इस पेड़ को उजाड़ देना, इसको काट देना, इस जंगल को। जितना जंगल है इस पेड़ को वो कटाई के लिए लगे हुए हैं, लेकिन ये केस खाने के बाद भी अभी भी अड़ी हुई हैं और कह रही है कि जेल जाएंगे लेकिन हम पेड़ कटने नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर BCCL के CMD क्या कहते हैं, जरा से उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनका भी जवाब लेंगे। और साथ साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा, ये उन्हीं का क्षेत्र है, विधायक राज सिन्हा का क्या प्रतिक्रिया है उनकी भी बात जानेंगे। और पेड़ों के आंदोलन, पेड़ बचाओ आंदोलन का एक बड़ा अगुवाई जो है इस वक्त में झारखंड में राय साहब कर रहे हैं, सरजू राय,
तो सरजू राय की भी प्रतिक्रिया हम इस पर सुनाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि असल हकीकत क्या है। नहीं, पेड़ काटने का तो विरोध हमने भी किया है। हमने सीएमडी को भी कहा है कि ये बड़े स्केल पर पेड़ कटना उचित नहीं है। सीएमडी ने भी अपनी मजबूरी बताई कि कोयला निकालना है और ठीक है, को हमने कहा कि कोयला निकाले हैं तो आप फॉरेस्ट विभाग से क्लियरेंस लिए हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है। अब 1700 पेड़ कौन गिना कैसे की तो हम नहीं जानते हैं कितना पेड़ है नहीं है, लेकिन शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस उन लोगों को मिला है और इसके आधार पर है। लेकिन अगर ऐसा है कि 1700 का लिखित ऑर्डर मिला होगा, मैं बात करूंगा डीएफओ से, और अगर 1700 का ऑर्डर दिए होंगे और पेड़ उससे ज़्यादा कटेगा तो उस पर तो उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर विभाग को, वन विभाग को भी रखना चाहिए वहाँ आदमी। ग्रामीण तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रजुआ चौक पर भी प्रदर्शन किया हाल में, वो हाईकोर्ट में भी गए हैं, पीआईएल कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। नहीं, हाईकोर्ट में गए हैं तो निश्चित सुनवाई होगी और थोड़ा इंतजार करना होगा, वहाँ तो आदेश आएगा हाईकोर्ट का। पुटकी में कोई गोपाली चक परियोजना न आ रही है बीसीसीएल की। पिछली बार भी आया था तो अखबार में निकला था कि वहाँ के नागरिक पेड़ नहीं कटने देना चाहते हैं। तो आज मैंने इसके बारे में यहाँ के डीएफओ से बात किया। डीएफओ ने बताया कि वो ज़मीन बीसीसीएल की है और अपनी ज़मीन पर पेड़ लगा है तो उस पेड़ को काटने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में बीसीसीएल के लोग, जो हाई पावर कमेटी होती है रांची में, उस हाई पावर कमेटी के पास आवेदन दिया था। उसने निर्धारित किया है कि 2000 पेड़ आप काटिए। उस 2000 पेड़ में से 300 पेड़ को रिलोकेट करना है, मतलब फिर गड्ढा खोद के उसी पेड़ को कहीं ना कहीं लगा देना है। बाकी के लिए मैंने इनसे पूछा डीएफओ से कि कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए बीसीसीएल को पैसा देना होगा, ज़मीन देनी होगी, पैसा दिया कि नहीं दिया। तो इन्होंने कहा कि पैसा नहीं दिया है। ज़मीन के बारे में भी डीएफओ को जानकारी नहीं है। मैंने उनसे यह आग्रह किया कि इस तरह की जो परियोजनाएं चलती हैं उसमें आम जनता को पहले विश्वास में लेना चाहिए और विश्वास में लेकर उनको वस्तु स्थिति सही रूप में बता देनी चाहिए। समस्या ये भी है ना कि पेड़ कटते हैं, मान लीजिए धनबाद के किसी एरिया में, और ये दावा किया जाता है कि 10 गुना पेड़ हम कहीं और लगाएं, तो यहाँ के लोग पोल्यूशन खाएंगे, यहाँ के लोग जो है धूल फाकेंगे और दूसरी जगह पेड़ लगेगा, तो ये भी तो उसके साथ अन्याय है ना। नहीं, ये आप जो बात करें ना, ये कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन का जो कानून है, उस कानून के का प्रावधान थोड़ा शिथिल, कमज़ोर रहने के कारण से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, देश भर में हो रही हैं कि रांची में पेड़ में अगर खदान खोदेंगे तो कराची में पेड़ लगा देंगे जाके। देखिए जहाँ तक लैंड एंड फॉरेस्ट का बात है, ये अभी इतना ऊपर का लेवल से मॉनिटरिंग हो रहा है, तो मुझे तो एकदम पूरा आशा है कि बहुत जल्द इसका सोल्यूशन हो जाएगा और दिखाई भी दे रहा है। पेपर्स मूव हो रहा है, जैसे कि कुइया का है, मोराइडी का है, तो इसका पेपर अच्छे ढंग से मूव हो रहा है और एकदम जैसे मैं बोला कोल मिनिस्ट्री तथा इधर का लोग स्टेट गवर्नमेंट का भी एकदम ऊंचाई से इसका ऊपर मॉनिटरिंग हो रहा है, तो इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। वो हम लोग जो भी होगा हम लोग समझाएंगे और हम लोग सही ढंग से काम करेंगे ताकि लोग भी समझे कि कोयला और उनका जीविका के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है, वो चलता रहेगा। तो जहाँ पेड़ कटेंगे वहाँ नए पेड़ भी लगा रहे हैं, जरूर लगाएंगे, उसका 4 गुना लगाएंगे, 3 गुना लगाएंगे, ये प्रावधान है, हम लोग करेंगे। आपको आंकड़ा एक बार फिर से दिखा दूं तब समझ में आएगा। ये देखिए 1236, यहाँ पे ये संख्या देखिए, हमारे सहयोगी निकुंज दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 1236। इसके बाद कायदे से 1236 के बाद ठीक इसके बगल वाला जो ये पेड़ है ये 1237 होना चाहिए। यहाँ पे 1237, यहाँ पे आंकड़े आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1237, यहाँ भी ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम आपको पेड़ को दिखा रहे हैं 1237 के बाद ये देखिए ये संख्या, यहाँ पे इस पेड़ की कोई संख्या, कोई गिनती यहाँ पे दिखा रहा है आपको चारों तरफ से। आप चारों तरफ से एक बार देख लीजिए, यानी 1237 के बाद 1238 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, नहीं है। मतलब इस पेड़ को ये जो है बीच में बट्टा में चला गया, मतलब ये पेड़ यूं ही काटा जाएगा, इसका नाम पहचान सब कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे 1238 है। आप देख लीजिए यहाँ पे 1237 जब वो पेड़ है तो 1238 इसको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1238 इसको दिया गया है। तो सवाल क्या है कि बीसीसीएल के अधिकारी कर्मचारी क्या नंबरिंग करना भूल गए हैं? और यदि नंबरिंग करना भूल गए हैं तो ये बीच से पेड़ क्यों काटे गए थे? आप देख लीजिए यहाँ पे ये बीच से हाल ही में पेड़ काटे गए हैं। थोड़ी अभी हल्की बारिश हुई है
तो पेड़ जो है आधे काटने के बाद भी देखिए यहाँ जिंदा हो चला है। ये कोशिश में है कि प्रकृति की रक्षा करे, आपकी हमारी रक्षा करे, लेकिन बीसीसीएल को इससे क्या, उसको सिर्फ कोयले से मतलब है। यहाँ पे देखिए बेदर्दी से पेड़ काटे गए हैं और यहाँ पे इसी प्रकार की कटाई हुई है, ये चुपके चुपके काटे गए हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जो सामने नजर आ रही है इस पे कोई नंबरिंग नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस पेड़ों को बेदर्दी से काट दिए जाएंगे और यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दी गई है। सवाल यहीं पे है कि यहाँ पे देखिए ये पेड़ों की काटने की तैयारी है और यहाँ पे भी कुल्हाड़ी के निशान है, यानी इस पेड़ को छलनी करने की तैयारी है, इस पेड़ को बेदर्दी से यहाँ से काटने की तैयारी है। लेकिन आप देख लीजिए कि बीसीसीएल और जो भी आउटसोर्सिंग यहाँ आ रहे की तैयारी कर रहा है वो किस प्रकार से अंदर ही अंदर साजिश रच रहा है। इस पेड़ों की हत्या कह सकते हैं हम, इसको पेड़ों की हत्या कह सकते हैं, क्योंकि ये हत्या नहीं तो और क्या है। पेड़ भी तो जीवन है। जब हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें जीने के लिए ये तमाम तरह की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर इन पेड़ों की हत्या किया जाना कहां तक जायज है। और इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया कि आप देख लीजिए जिस प्रकार से यहाँ पेड़ों की कटौती हो रही है, पेड़ों की कटाई जारी है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। और यहाँ पे बताइए कि सिर्फ इस इलाके में अगर गिनती ठीक से की जाए तो जितना मेरे सामने नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी ही दूर में ये 1700 पेड़, यानी टोटल तकरीबन अगर 300 शिफ्टिंग पेड़ को भी जोड़ ले तो सिर्फ इतनी दूरी में जो सामने नजर आ रही है, ये सिर्फ 200 से 250 मीटर की दूरी में ये 2000 पेड़ आ जाएंगे। जब सोचिए कि सिर्फ 2 से 250 मीटर की दूरी में 2000 पेड़ आ जाएंगे तो ये पूरा 1.5 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया, इसमें कितने पेड़ होंगे। इसलिए साफ तौर पे कह रहा हूं कि इसमें एक बड़ी साजिश रची गई है। करीब 5000 पेड़ों की बलिदान की, 5000 पेड़ों के काटने की एक साजिश रची गई है और इस साजिश में बीसीसीएल, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन भी शामिल हो गया है और इस हत्या की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। इसलिए अब इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि न्यायालय पर सबका भरोसा है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।